सभी ग्राम पंचायत टिमरक के वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ बात 2015 से लेकर अब तक की, जो टिमरक ग्राम पंचायत में हमारे पिताजी श्री अखिलेश यादव पप्पू प्रधान जी के खिलाफ साजिश, हमला, राजनीति जो भी हुई है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपनी बात आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। बात है अक्टूबर 2015 की। अक्टूबर 2015 से पहले गांव के कुछ लोगों ने एक गुंडा इटावा से बुला के तैयार किया कि पप्पू प्रधान जी के खिलाफ अगर आप साजिश करोगे, उनकी हत्या करोगे, उन्हें गोली मारोगे तो ही तुम चुनाव जीत पाओगे, वरना आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। आप चुनाव लड़िए, क्योंकि बढ़ते कद को देखकर विरोधियों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी चुनाव लड़ने की, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम तो किए नहीं थे जनता के लिए जो चुनाव लड़ पाते हो या लड़के जीत पाते। तो उस टाइम मैं कानपुर में अपनी बीसीए की पढ़ाई कर रहा था। मैं कुछ लिख रहा था कॉपी पे और मेरे पास फ़ोन आता है गांव से कि सौरभ भाई, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है जरावन खेरे पर। मैं एकदम शॉक्ड रह गया कि एक्सीडेंट कैसे। मैं एकदम हड़बड़ा किताब कॉपी बंद करी और फिर से एकदम से मैं घर पे फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो फिर मेरे पास फ़ोन दोबारा आता है कि सौरभ भाई, आपके पिताजी की गोली लगी है। अब आपके पिताजी की गोली लगी या कोई भी बेटा सुन के कैसा फील करेगा, ये आप सब अपने तक सोचकर ऐसा देखो कि आपको क्या फील होगा। गोली लगने की बात कितनी गंभीर होती है और कितनी शॉकिंग होती है, ये उस टाइम की मोमेंट को मैं ही समझ सकता हूँ। जल्दी पल्दी मानन फान में मैंने जैसे तैसे कानपुर से अपनी ट्रेन से, गाड़ी से, जैसे तैसे करके मैं पहुंचा। तो हमारे पिताजी हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल में थे। वहाँ मिला। गनीमत ये रही कि वो होश में थे और बातचीत कर पा रहे थे। एक गोली उनके इस तरफ लगी थी हाथ में, वो यहाँ पे निशान है, अंदर घुसी थी, और एक गोली उनके सर को छूते हुए निकली थी। ये सब देख के हम सब लोग शॉक्ड थे, हैरान थे कि ऐसा क्या कर दिया जो उनके गोली मार दी गई, उन्हें मारने की साजिश करी गई। वो तो माता रानी बिहारी जी की कृपा थी कि वो बच गए, वरना मारने वालों ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर ये साजिश कराई थी। एक एक का नाम जो उस दिन घटनाक्रम में देवपुरा से लेकर कुर्रा तक जो लगे हुए थे, सूचना दे रहे थे कि अब यहाँ पहुँचे, अब यहाँ पहुँचे, उनका नाम आज भी मेरे जहन में याद है। एक एक का नाम पुलिस एफआईआर में भी है। एफआईआर हुई, पैसे दे के ख़त्म कराई, सेटिंग करके फिर हुई, फिर ख़त्म कराई। कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोग आने वाले समय में जेल जा भी सकते हैं। जांचें, अब हालांकि वो पुलिस का मामला है, वो जांचें चल रही हैं। गोली मेडिकल रिपोर्ट में पाई गई कि हाथ में लगी और सर में लगी। चलो ठीक है, कोई नहीं। चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव में लोगों के सर पे पिस्टलें लगा लगा के, राइफलें लगा लगा के पोलिंगें डंप कर ली गई टिमरक उदयपुरा की, और चुनाव जीत लिया गया। कोई बात नहीं, हम लोग जो राजनीति में 50 साल से हैं, चुनाव हार जीत चलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं। हम लोगों ने कहा शांति रहे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस कानूनी कार्रवाई करी। ठीक है, बात ख़त्म हुई। उसके बाद भी साजिशें करते रहे। कई बार घटनाक्रम किया, मेरे ताऊ जी के गोली लगी, कई बार घेरने की साजिश करी। हम लोग शांत रहे, कोई नहीं। लड़ाई, गांव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे गांव में अशांति फैले। वहाँ से चलते हैं तो अब चुनाव धीरे 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 धीरे, प्रधान जी तो अपने काम में लगे ही रहे। ये प्रधान हो गए, इन्होंने घोटाले किए, लोगों के थप्पड़ मारे, हरिजन समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा, खेतों में, सड़क पे, हर जगह। जिसको मन चाहा उसको पीटा, जिसको मन चाहा उसको छेड़ा। किसी भी नौकरी के नाम पे पैसे ठगे, किसी को लेखपाल बना दिया, किसी को सेक्रेटरी बना दिया। पूरी ग्राम पंचायत ऐसे ठग ली। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया ग्राम पंचायत में ठगा और ग्राम पंचायत से निकाला।
जो पैसे मांगने गए लोग उनको मारा पीटा बंधक बना के वहाँ इटावा में। जनता में हाहाकार मच गया। ऐसा प्रधान कह रहे, जनता कह रही थी कि मैंने कभी नहीं देखा। होते होते अब 21 का चुनाव आया तो हम ऐसी सीट हुई तो हमने अपने प्रधान अपना तैयार किया, हमने लड़ाया, इन्होंने अपना लड़ाया, सारे विरोधियों ने मिलकर अपना एक लड़ाया, हमने एक लड़ाया। हम हिंसा के कभी पक्ष में थे ही नहीं ना, हमने हिंसा करी। फिर उन्होंने साजिश करी, विरोधी गए इटावा सज धज के कि चलो पप्पू प्रधान पे हमला करो, उनके फिर गोली मारो तो चुनाव जीत जाओगे, उनके घर वालों पर हमला करो, उनके बच्चों पे हमला करो तो चुनाव जीत जाओगे। हालांकि पुलिस प्रशासन सख्त था, उसके लिए पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसी कोई अप्रिय घटना अपनी सख्ती के चलते नहीं होने दी। चुनाव हुआ, पप्पू प्रधान जी प्रधानी भी जीते, उनके लोग वीडीसी प्रधानी सारे पद जीते, एक तरफा जीते, विरोधी कहीं दूर दूर तक नहीं भटक पाए क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हुआ, कोई किसी ने साजिश नहीं कर पाई, चुनाव निष्पक्ष हुआ और वो एक तरफा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी हुए तो इतने काम उन्होंने 5-10 साल में मिलकर विरोधियों नहीं करा पाया जो प्रधान जी ने 1 साल में कर दिए। ये सीसी वो सीसी, ये नाली वो नाली, काम पे काम। इन्होंने झूठी शिकायतें करी, शिकायतें फर्जी पाएंगी, कुछ हुआ नहीं। प्रधान जी अपने काम में लगे रहे, लोगों को आवास दिलवाते रहे, पेंशन दिलवाते रहे, लोगों के गरीब जनता का काम करते रहे, सम्मान के साथ गाँव में जा जाके जनता ने कहीं काम बताया, प्रधान जी मोहर लगी तो वहाँ मोहर लगाई, उनका काम घर जाके किया। जनता बेहद खुश कि ऐसे प्रधान जी, चलो फिर से प्रधान जी हो प्रधान बन गए और हमारे काम कर रहे हैं। विरोधियों को फिर जलन होने लगी। प्रधान जी ने पट्टे की मीटिंग करी, उस पर शिकायत कर दी, पट्टे नहीं होने चाहिए, गरीबों का अहित कर दिया, वो पट्टे नहीं होने दिए। हालांकि वो जांच वाँच हुई, वो मामला विचाराधीन है, वो तो एक दिन पट्टे होंगे ही, खैर निश्चित रूप से सारी चीज़ें उसमें सही तरीके से हैं तो वो तो होने ही हैं। अब अभी पिछले दिनों जब धान की कटाई शुरू हुई तो एसडीएम के यहाँ से आदेश हुआ और शिकायत विरोधियों ने ही करी, इन्होंने शिकायत करी कि 75 की ज़मीन में जिन लोगों की ज़मीन कैंसिल हो गई है उनके खेत नहीं कटने चाहिए, इनके लोगों ने शिकायत करी। तो शिकायत करी, उसी शिकायत के आदेश पर एसडीएम साहब ने आदेश करा कि जो खाली ज़मीन पड़ी है, जो मतलब 75 वाली ज़मीन, उनमें खेती ना कटने दी जाए, उनके खेत सरकार खुद कटवाएगी और जो काटेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुद शिकायत करी और फिर बाद में बदनाम करने लगी, पप्पू प्रधान करवा रहे हैं। तो पप्पू प्रधान ने कह दिया हमें चाहे इस्तीफा देना पड़े प्रधानी से, पर हम जनता के खेत नहीं कटने देंगे। एसडीएम साहब ने शायद एफआईआर के निर्देश भी दे दिए कि प्रधान पे एफआईआर होगी। प्रधान जी फिर भी नहीं दे पाए, उन्होंने कहा चलो एफआईआर हो, प्रधान ही जाए, हम जनता के अहित में अधिकारियों के साथ शामिल नहीं होंगे। तो अंतोगत्वा सारी जनता के खेत कटे, सबने अपना धान काटा, उसमें विरोधियों के ही ज़्यादा धान थे, हमारे पक्ष के लोगों कम थे। हमने कभी अहित नहीं चाहा जनता का। तो जनता के खेत कटे, विरोधियों के भी कटे, सब ने अपने अपने सब धान अपने घर कर लिए। वो साजिश भी नाकाम हो गई। पिछले 5 साल साजिश करते रहे, सारी साजिशें पप्पू प्रधान जी के खिलाफ नाकाम होती रहीं। कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पूर्व प्रधान राजेंद्र यादव फौजी, उनके स्कूल पर हमारे विरोधी गुट के 10 से 15 लोग, जिनके सारे लोगों के नाम पता हैं, जो पापा के साथ जो हमला हुआ 2015 में घटना हुई, गोली मारी, उसमें भी शामिल थे, उन एफआईआरों में भी शामिल हैं। सारे लोग मिलके एक मीटिंग कर रहे थे कि सारी साजिशें कर ली, कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। किसी भी तरीके से पप्पू प्रधान का ग्राफ नीचे नहीं गिर रहा है, बल्कि उल्टा जनता में उनकी इमेज और अच्छी होती जा रही है कि पप्पू प्रधान जी तन मन धन से, जी जान से रात दिन जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो रही है, तो अब क्या करो? तो उन्होंने कहा अब सब लोग इकट्ठे होके फिर से इटावा चलो, जो 15 में गए थे, जो 21 में गए थे, ऐसे ही अब चलो। और योगेश यादव महाकाल, जो कि गुंडा है, इसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं मैनपुरी जिले में, इटावा जनपद में भी, उसके पास चलो और उससे फिर कहो चल के, फौजी राजेंद्र फौजी से कहो चल के कि योगेश को भेजो गांव, पप्पू प्रधान
और उनके परिवारीजनों पे किसी भी जो भी मिल जाए उस पर हमला करो, गोली मारो। चुनाव नज़दीक है, 3-4 महीने बाद तुम गोली मारोगे, हमला करोगे तो तुम चुनाव जीत लोगे जैसे पहले जीते थे। तो ये बात मेरे सामने आई विद प्रूफ के साथ। ठीक है, सुनी इस साजिश, ये तो तुम हमेशा से ही करते रहे, हमें इससे न पहले डरे थे ना अब डरे। कह रहे प्रधान जी अकेले चलते हैं, जब चाहो तब हमला कर देंगे, जब चाहे तब गोली मार देंगे, जब चाहे तब एक्सीडेंट कर देंगे। यही साजिश तुम लोग कर रहे हो, पहले भी करते रहे। माता रानी बिहारी जी की जनता के आशीर्वाद से कोई हमला हम लोगों पे तुमने कामयाब पहले भी किया, कोशिश फिर करते रहे, हालांकि नहीं मार पाए। फिर तुम वही कर रहे हो, कोई नया नहीं है। हमें पहले से ही पता है कि तुम साजिश करते ही रहते हो और फिर करोगे। पर पहले और अब में एक अंतर है, 2015 से 2025 में एक अंतर है। अंतर ये है कि हमें तुम सारे लोगों के तो नाम पता है, ए से लेके जेड तक, कि कौन कौन साजिश कर रहा है और कौन कौन साजिश करेगा। सारी सूची हमारे पास रखी है, ठीक है। तो वो तो बात तुम थोड़ा सा सोच समझ के अगर कुछ घटना या कराना चाहो अपने आका योगेश यादव महाकाल, राजेंद्र फौजी या उनके लोगों से, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे सबके नाम हमारे पास हैं। 2015 में हम गौरव, हम छोटे छोटे बच्चे थे, कानून वानून की इतनी समझ थी नहीं, अब है, हर तरीके की समझ है हमें। अब ए से लेके जेड तक तुम लोगों के नाम पता है मुझे। अगर कोई भी अप्रिय घटना मेरे पिताजी के खिलाफ या मेरे परिवारीजनों के खिलाफ तुमने की, तो तुम लोगों को कुर्रा थाने से लेकर मैनपुरी जिले कप्तान साहब के पास से लेकर डीजीपी यूपी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से लेकर कहीं तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई अप्रिय घटना हमारे परिवार के खिलाफ तुमने की या करवाने की कोशिश करी, तो ध्यान रखना इस बार एक भी नहीं बचोगे। सबके नाम हमारे पास हैं, पहले के एफआईआरों में भी दर्ज है, पुराना रिकॉर्ड भी है तुम्हारा, और अब का हमारे पास अभी का भी प्रूफ है। एक एक का घर, अगर हमारे पिताजी पर हमला किया तो कानून का सहारा लेकर एक एक का घर बुलडोजर से नहीं तोड़वा दिया, तो हमारा नाम सौरभ यादव नहीं है, मेरा नाम बदल देना। इसलिए फिर कह रहा हूँ, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़िए, प्यार से लड़िए, पर हिंसा मत करिए, ऐसी साजिशें मत करिए, गुंडई मत करिए। जनता के विश्वास से चुनाव लड़िए, क्योंकि तुमने पिछले 5-10 साल में कोई काम तो किया नहीं। जो काम किया पप्पू प्रधान जी ने किया है, जनता में रहे नहीं है, खुशी गम में गए नहीं। जनता पे आफत आई तुम इटावा लेटे हो, कोई करहल लेटा है, कोई कहीं लेटा है। जनता की बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जब भी हो पप्पू प्रधान जी खड़े रहते हैं। अब वो खड़े रहते हैं, जनता उन्हें लाइक कर रही है, उन्हें फिर से प्रधान बनाना चाह रही है, फिर से बीडीसी बनाना चाह रही है, जिला पंचायत में भी उनको लाना चाह रही है, तो तुम्हें इससे दिक्कत हो रही है। तो भाई दिमाग से ये फितूर निकाल देना कि तुम हमला कर लोगे पहले की तरह और बच जाओगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं बेटा, बचोगे नहीं। चाहे देवपुरा के तुम हो, चाहे करैल के हो, चाहे इटावा के हो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहते हो, कहीं भी भाग जाना देश विदेश में, यूपी की पुलिस, देश की पुलिस प्रशासन तुम्हें वहीं से घसीटते हुए लाएगा और घरों पे बुलडोजर चलेगा अब की बार। अगर ये साजिश पप्पू प्रधान जी के ऊपर हमला तुमने फिर से किया, तो कानून का सहारा लेकर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जो साजिश करते रहते हो ना तुम डेली बैठ के, एक एक की खबर, एक एक का नाम है हमारे पास, उसका प्रूफ भी है हमारे पास। तो फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, ये वीडियो जनता तक मैं पहुँचाना चाह रहा, जनता को हकीकत बताना चाह रहा था इन लोगों की, और इन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचा दे जनता की। साजिश मत करो, प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ो, अभी समय है चुनाव में, और अपनी सेवा करो जनता की। 5 साल नहीं कर पाए, अब कर लो 1-2 महीने। हालांकि तुमसे वो भी नहीं होगा, तुम हो ही नहीं ना, तुम लोगों को पीटते रहते हो, गुंडई करते हो। बहरहाल जनता को मैं एक बार फिर से बहुत
बहुत चरणों में नमन करके नमस्कार करना चाहता हूँ कि हम लोग कभी हिंसा के पक्ष में नहीं रहे, न हमने की। हमला हम पे ही हुआ है, हमने कभी किसी पे नहीं किया है। हमारी FIR नहीं लिखी गई, लोगों के नाम निकाले गए, हम तब भी शांत रहे, हम अब भी शांत हैं। अंतिम में मैं जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबके साथ हम हैं, आखिरी सांस तक, जी जान तक। विरोधी कितनी भी साजिश कर लें, हम आपके साथ हैं। सुख दुख न कभी डरे थे, न डरेंगे। चाहे जनता के लिए हमारे परिवार की जान चली जाए, आपके सम्मान, आपकी आन, आपकी शान के लिए पप्पू प्रधान परिवार सदैव डटा रहा है, सदैव खड़ा रहा है, सदैव खड़ा रहेगा। अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी जान की बाजी लगाकर आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टिमरक की जनता जिंदाबाद।